नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए हम क्या करें। दोस्तों, और बहुत लोगों का सवाल था कि कौन सी धुनी हम करें जिससे वास्तु दोष दूर हो। दोस्तों, ये मेरी धुनी है, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा के नाम से आती है। ये आप घर में जलाइए, हर तरीके का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। कोई भी नकारात्मकता पनप रही होगी वास्तु दोष के कारण, वो आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको इसको सुबह शाम जलाना है, दोपहर को भी जला सकते हैं, 3 टाइम जलाइए। गोबर के उपले पे या फिर कोयले पे। तो उनको आप गरम कर लीजिए गैस पे, और जब वो गरम हो जाए, रेड हो जाए, तो किसी भी चिलम में, मिट्टी की चिलम में फोड़ के उस पे ये मेरी धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा स्प्रिंकल कर दीजिए, छिड़क दीजिए, पूरे घर में दिखा दीजिए। और दिखाते वक्त यही आप प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जो भी दोष है, जो भी नकारात्मकता है, वो दूर हो जाए। और दोस्तों, वास्तु दोष रहेगा ही नहीं इसको रेगुलरली करने से, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर में वास्तु दोष पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि आज के टाइम में जो निर्माण हो रहे हैं, लोग सिर्फ स्टाइल को देख रहे हैं कि बढ़िया डिज़ाइन होना चाहिए। और आज के टाइम में आर्किटेक्ट उल्टे सीधे नक्शे बना के दे देते हैं, कहीं कहीं से कट रहा है, कहीं कहीं से डिज़ाइन है। जहाँ खिड़की नहीं देनी वहाँ खिड़की दे दी, जहाँ खिड़की देनी है वहाँ खिड़की नहीं दी। स्पेस बचाने के लिए सीढ़ी के नीचे बाथरूम दे दिया। हर तरीके की गलतियाँ लोग करते हैं, मंदिर की डायरेक्शन फॉलो नहीं करते, कहाँ होना चाहिए। आइडियली नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, पर आज के टाइम में लोग कहीं भी जहाँ स्पेस दिखा वहाँ मंदिर बैठा देते हैं। साउथ ईस्ट जो किचन का होना चाहिए, वहाँ पे लोग बाथरूम बना देते हैं, बेडरूम बना देते हैं। अगेन हीट पैदा करता है, वो गर्मी पैदा करता है, स्वभाव में भी, मन में भी, बीमारियाँ भी लेके आता है। तो कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है कि आप उसको तोड़ो या उसको ठीक करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी फ्लैट में रहते हो, किसी मल्टी स्टोरी फ्लैट में रहते हो या किसी फ्लोर में रहते हो, तो आपके लिए ईज़ी नहीं है बदलना। और इंडिपेंडेंट कोठी में भी रहते हो तो भी आज के टाइम में तोड़-फोड़ करना, पूरा खर्चा उठाना, वो बहुत लंबा काम है, वो नहीं हो पाता। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भी इतनी भाग-दौड़ है, तो उन सब को ना छेड़ते हुए आप बस सिंपली मेरी ये धुनी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ये जलाते रहिए। घर में हर तरीके का वास्तु दोष आपका दूर होता रहेगा, उसके इल इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको नहीं मिलेंगे। बस ये आपको रेगुलरली ये सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी जलाते रहना होगा। अब आप कुछ तोड़-फोड़ नहीं रहे, कुछ भी छेड़ नहीं रहे, जो गलती है उसको अमेंड नहीं कर रहे, तो उसकी भरपाई धुनी से ही होगी। जो शक्तियाँ हैं, वो उन इल इफ़ेक्ट्स को रोकेंगी। और वास्तु दोष मैक्सिमम लोगों के घर में पाया जाता है, जो कहीं न कहीं टेंशन पैदा करता है, इरिटेशन पैदा करता है, जीवन में संघर्ष लाता है, काम-धंधों को भी रोकता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वास्तु दोष से जिस तरीके से नेगेटिविटी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं, जो डायरेक्शंस हैं, अगर आप उन्हें गलत तरीके से आप उनको मैनिपुलेट कर देते हो, सपोज़ हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नॉर्थ ईस्ट को खुला रखना है, हमने उसे ढक दिया या वहाँ पे कोई गलत चीज़ बना दी, तो जो देवताओं का वास है, जो पॉज़िटिव शक्तियाँ हैं, वो नहीं आएँगी। आपने साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, उसे आपने और एग्रीवेट कर दिया, बढ़ा दिया, तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी अगर घर में नहीं है, तो होने लगेगी या बढ़ जाएगी, या ऑलरेडी प्रेज़ेंट है, तो वो और पक्की हो जाएगी। तो ये ऐसे-ऐसे कारण होते हैं कि जो घर को बहुत ही मतलब एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक ऐसा वो बना देता है, भट्टी बना देता है कि जिसमें नेगेटिविटी भरी रहती है, एंड उनको जो एनर्जी मिल रही होती है, जो चैनलाइज़ हो रही होती है, वो उन्हीं वास्तुओं की गड़बड़ी से हो रही होती है। कई दफ़ा लोग इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि निर्माण भी गलत होता है, और घर में जो फर्नीचर प्लेसमेंट है, मिरर प्लेसमेंट है, वो भी गलत होती है और लोग उसे बदलना नहीं चाहते। इसमें भी बहुत आगे तक डिफरेंट रोल्स होते हैं, किस तरीके के कलर्स आप यूज़ करते हो, किस तरीके का मटेरियल आप यूज़ करते हो। बहुत लोग पुराना कबाड़, पुराना सामान, सेकंड हैंड फर्नीचर यूज़ करते हैं, उससे भी नेगेटिविटी पैदा होती है। और वास्तु की करेक्शन होना सबके बस की बात नहीं होता कि वो पूरी तरह अपने वास्तु को, घर के वास्तु को ठीक करा पाएँ या कर सकें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में आज के टाइम में लाखों रुपए चाहिए होते हैं। आप पूरा तोड़ेंगे, उसको ठीक से बनाएँगे, वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फ्लैट्स में और फ्लोर्स में तो बिल्कुल नहीं हो पाता। इंडिपेंडेंट मकान में भी बहुत पैसा लगता है, तब जाके कोई चीज़ चेंज होती है। कई दफ़ा घर वाले नहीं मानते, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, तो आपको उसी घर में रहना पड़ता है। आप उसको 1 मिनट के लिए छोड़ के किराए पे भी जाओ, तो वहाँ भी पता नहीं कि वास्तु दोष है कि नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है,
खाली 1-2 चीज़ें नहीं देखी जाती, वास्तु दोष डिटरमाइन करने में बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड 90% मकानों में वास्तु दोष होता है, क्योंकि कंप्लीटली वास्तु के हिसाब से किसी भी मकान को बनाना आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल है। ख़ासकर क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं, और हर इंसान को जो है क्या कहते हैं अपनी प्रायोरिटी चाहिए कि मेरा बेडरूम यहाँ हो, मुझे बालकनी का सुख भी मिले, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले। तो आज लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल सबके बाथरूम अटैच होते हैं बेडरूम के साथ। पहले के ज़माने में बाथरूम अलग होते थे, तो बाथरूम से जो स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, वो बाहर की बाहर अलग होती थी। आज साथ में होते हैं। पहले स्नान घर अलग होते थे, नहाने के वो अलग होते थे। आज अटैच बाथरूम में ही नहाने का वो होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से तो कर ली हैं चेंज, पर वो कहीं न कहीं कोई ना कोई इश्यू जो वास्तु से रिलेटेड है वो पैदा करती हैं, जिससे एनर्जीज़ डिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, जिससे नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। तो इसमें रहन-सहन भी आता है, आपका लाइफ़स्टाइल भी आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में बहुत ज़्यादा शराब है, नॉन वेजिटेरियन का प्रयोग है, तो अगर भवन आपका शुद्ध भी हो, तो भी उसमें अशुद्धि आ जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफ़ेक्ट करती हैं, मैटर करती हैं, अगर हम वास्तु की बात की जाए। पहले लोग थोड़ा-सा एरिया आँगन का छोड़ते थे, खुला छोड़ते थे, उसमें कच्ची मिट्टी होती थी। आज के टाइम में लोग पूरा पक्का रखते हैं, पार्किंग का इश्यूज़ है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु की गलतियाँ आज के टाइम में मैक्सिमम घरों में देखने को मिलती हैं, और अमेंडमेंट बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में आप ये मेरी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा ध्वनि रेगुलरली घर में जलाते रहिए। इसको रेगुलरली घर में जलाइए ताकि वास्तु दोष ठीक हो सके। उसके अलावा हमेशा ध्यान रखिए कि घर को साफ़ रखिए, किसी भी तरीके का गंद और क्लटर जमा मत होने दीजिए। पुराना कोई भी कबाड़, सामान, अनयूज़्ड सामान जो 10-10, 20-20 साल से पड़ा हो, उसको बाहर निकाल दीजिए। अगर घर में कोई भी तरीके की आपको जो है रहने में असुविधा हो रही है, या आपको बहुत ज़्यादा कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हो रही है, तो ऐसे घर को सेल आउट कर दीजिए। अगर आप रह रहे हैं ऑलरेडी उसमें और आपको मॉनेटरी इश्यूज़ आ रहे हैं, पैसे की दिक्कतें बढ़ रही हैं उस घर में रहते हुए, तो एक बारी अपने बेडरूम्स को चेंज करके देखिए, या फिर एक तरीके से आप ये समझिए कि आप जिस रूम में रह रहे हैं, उस रूम की जगह किसी दूसरे रूम में अपनी कोई भी आप जो है बातचीत करते हैं वर्क की, बिज़नेस की, वो दूसरे रूम में करके देखिए। हो सकता है उस पर्टिकुलर रूम में जो भी आप मीटिंग करते हो या डिस्कस करते हो या मनी रखते हो, वो उस जगह पे नेगेटिविटी हो। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। तो हर एंगल को समझना बहुत ज़रूरी है, और घर को अच्छे से मॉनिटर कीजिए, देखिए कहाँ पे घर में क्या चीज़ है, क्या कमी है। कई दफ़ा हम घर में किराएदार ऐसे रख लेते हैं जो गलत होते हैं, जिनके जो नेगेटिव होते हैं, जिनके कारण से घर में प्रॉब्लम हो रही होती है। कई दफ़ा सर्वेंट्स ऐसे घर में होते हैं जिनका पैर खराब होता है, जो मनुसियत लाते हैं, जो हमारे खिलाफ चाहते हैं, हमारे खिलाफ सोचते हैं, जो आपसे मालिक से हेट करते हैं और उसका बुरा चाहते हैं। तो ऐसे में उनकी प्रेज़ेंस के कारण भी ये कह लो कि इश्यूज़ बढ़ते हैं। तो डिफ़रेंट फैक्टर्स होते हैं। तो बाकी आप धुनी रेगुलरली कीजिए, हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा वाली हर तरीके का वास्तु दोष, नेगेटिविटी दूर होगी। आप धुनी मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।